एक बहुत ही पुराना और दिलचस्प सवाल है। क्या किसी इंसान की असली क्षमता को हम सिर्फ एक साधारण पेन पेपर टेस्ट से नाप सकते हैं? या फिर बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस की कहानी इस टेस्ट स्कोर से कहीं ज्यादा गहरी और विविध है? आइए आज इसी विषय की गहराई में उतरते हैं। आज के इस चर्चा में हम सीधे उस मुद्दे पर आते हैं जिसने सदियों पुरानी सिंगल इंटेलिजेंस की सोच को हिलाकर रख दिया। हम हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी और पारंपरिक नजरिए के बीच की तुलना को समझेंगे। ये डिबेट वाकई शानदार है। इस विश्लेषण का रोड मैप बड़ा सीधा सा है। पहले हम सिंगल इंटेलिजेंस के नजरिए को देखेंगे, फिर गार्डनर की 8 अलग-अलग बुद्धिमत्ताओं को समझेंगे। इसके बाद आएगी वो बड़ी वैज्ञानिक बहस, फिर बुद्धिमत्ता और टैलेंट के बीच का फर्क, और आखिर में देखेंगे कि असल जिंदगी में इसका क्या उपयोग है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सिंगल इंटेलिजेंस के नजरिए की। ये वो बेसलाइन है जिस पर सालों से हमारी दिमागी क्षमताओं को मापा जाता रहा है। दशकों से चला आ रहा जी फैक्टर, जिसे जनरल इंटेलिजेंस कहते हैं, यही एक पैमाना रहा है। ये फैक्टर मानता है कि हमारा दिमाग मुख्य रूप से लॉजिक और भाषा पर चलता है। दरअसल यही वो क्षमताएं हैं जिन्हें हमारे स्कूलों में सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है। लेकिन क्या सच में मानव मस्तिष्क सिर्फ इन 2 क्षमताओं तक सीमित है? यहीं से शुरुआत होती है गार्डनर की 8 बुद्धिमत्ताओं की। 1983 में हॉवर्ड गार्डनर ने एक ऐसा नया नजरिया पेश किया जिसने सोचने का पूरा ढंग ही बदल दिया। गार्डनर ने जी फैक्टर की उस संकीर्ण सोच को सीधे तौर पर चुनौती दी। उनके मुताबिक इंटेलिजेंस किसी पेपर पर लिखे टेस्ट स्कोर तक सीमित नहीं है। ये एक बायोसाइकोलॉजिकल क्षमता है, यानी ये एक सांस्कृतिक माहौल में समस्याओं को सुलझाने और कुछ नया, कुछ कीमती बनाने की क्षमता है। उन्होंने कुल 8 अलग-अलग बुद्धिमत्ताओं की पहचान की। पहली 4 पर नजर डालते हैं। भाषाई यानी शब्दों की समझ, जो वकीलों या लेखकों में देखी जाती है। तार्किक गणितीय, जो वैज्ञानिकों की ताकत होती है। स्थानिक या स्पेशल इंटेलिजेंस, जिसका इस्तेमाल आर्किटेक्ट या पायलट करते हैं जगह को समझने के लिए। और शारीरिक गतिक, जो एक एथलीट या सर्जन में होती है, जहां शरीर और दिमाग का एक परफेक्ट तालमेल दिखता है। और बाकी 4 कैटेगरीज भी उतनी ही कमाल की हैं। संगीतकारों में होने वाली म्यूजिकल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल यानी दूसरों के जज्बात को समझने की क्षमता, जो लीडर्स या टीचर्स के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा इंट्रापर्सनल, जिसका मतलब है खुद को गहराई से समझना। और आखिर में प्रकृतिवादी यानी नेचर के पैटर्न्स को पढ़ने की क्षमता। सोचिए, हमारी क्षमताओं का दायरा कितना विशाल है। लेकिन जहां नए विचार आते हैं वहां वैज्ञानिक बहस तो होती ही है। अब हम देखते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट और मल्टीपल इंटेलिजेंस के समर्थकों के बीच चलने वाली इस कड़ी टक्कर को। यहां 2 बिल्कुल अलग वैज्ञानिक तरीकों का आमना सामना है। एक तरफ है साइकोमेट्रिक नजरिया, जो मानता है कि स्टैंडर्ड टेस्ट्स ही सब कुछ हैं और हर क्षमता जी फैक्टर से गहराई से जुड़ी है। दूसरी तरफ है न्यूरो इमेजिंग, जो सीधे दिमाग के स्कैन्स पर आधारित है। ये दिखाता है कि अलग अलग क्षमताओं के लिए दिमाग में अलग अलग और स्वतंत्र नेटवर्क्स काम करते हैं। इसे ऐसे समझिए, 2020 में शोधकर्ता शेरर ने 500 से ज्यादा न्यूरो इमेजिंग स्टडीज का रिव्यू किया और नतीजा एक गजब का तालमेल। गार्डनर की हर एक इंटेलिजेंस दिमाग के किसी न किसी स्पेसिफिक नेटवर्क से जुड़ी हुई मिली। जैसे ऑडिटरी नेटवर्क सीधे म्यूजिकल इंटेलिजेंस से जुड़ा है। ये फाइंडिंग्स गार्डनर के सिद्धांत को एक बहुत मजबूत न्यूरोलॉजिकल बेस देती हैं। अब आते हैं एक और अहम मुद्दे पर, बुद्धिमत्ता बनाम प्रतिभा। यानी क्या ये वाकई अलग-अलग इंटेलिजेंसेस हैं या सिर्फ इंसान के टैलेंट को एक नया नाम दे दिया गया है? इस विचार की एक कड़ी आलोचना भी हुई है। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग जैसे मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि गार्डनर ने बस म्यूजिक या स्पोर्ट्स जैसी स्किल्स को इंटेलिजेंस का लेबल दे दिया है। उनके हिसाब से संगीत या डांस जैसी चीजों में समस्याओं को सुलझाने वाली वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग नहीं होती जो बुद्धिमत्ता की पारंपरिक परिभाषा के लिए जरूरी है। पर गार्डनर अपना पक्ष उतनी ही मजबूती से रखते हैं। उनका कहना है कि बुद्धिमत्ता की हमारी जो पुरानी धारणाएं हैं वो बहुत छोटी और सीमित हैं। अगर हम इंटेलिजेंस को सिर्फ लॉजिक या शब्दों तक सीमित कर देंगे तो इंसान का दिमाग और क्या-क्या अद्भुत चीजें कर सकता है उसे हम कभी समझ ही नहीं पाएंगे। अब सवाल उठता है, इस सारी बहस का असल जिंदगी में क्या फायदा है? चलिए देखते हैं कि क्लासरूम्स और क्लिनिक्स में इसका क्या प्रैक्टिकल उपयोग हो रहा है। एजुकेशन सिस्टम में इसने बड़ा बदलाव लाया है। शिक्षक अब इसे 2 तरह से लागू कर रहे हैं। पहला, व्यक्तिकरण, जहां हर छात्र की अलग क्षमता को समझा जाता है, और दूसरा, बहुलकीकरण,
यानी एक ही विषय को कई तरीकों से पढ़ाना। वे एक आम नीरस लेक्चर से हटकर सब्जेक्ट्स को म्यूजिक, विजुअल्स या प्रैक्टिकल काम के जरिए सिखा रहे हैं। और हाँ, इसका असर सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित नहीं है। पियर्सन की 2015 की स्टडी बताती है कि थेरेपी के क्षेत्र में भी इसके बेहतरीन रिजल्ट्स मिले हैं। इसके इस्तेमाल से काउंसलर्स और क्लाइंट्स के बीच तालमेल बेहतर हुआ। क्लाइंट्स अपने अंदर की ताकत को पहचान पाए और यहाँ तक कि म्यूजिक थेरेपी जैसे नए रास्ते भी खुले। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत आम गलतफहमी को दूर करते हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस और लर्निंग स्टाइल बिल्कुल अलग चीजें हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस का मतलब है कि कोई किसी खास फील्ड की जानकारी कैसे प्रोसेस करता है, जबकि लर्निंग स्टाइल सिर्फ ये बताता है कि जानकारी कैसे ग्रहण की जाती है, जैसे देखकर या सुनकर। जरूरी नहीं कि जिसकी स्थानिक बुद्धिमत्ता अच्छी हो वो हमेशा सिर्फ देखकर ही बेहतर सीखे। तो आज की इस चर्चा को हम एक ऐसे सवाल पर रोकते हैं जो सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या हमारी इस असीमित क्षमता को बस एक अकेला जी स्कोर बयां कर सकता है, या फिर इंसानी दिमाग आपस में आजाद और बेहद खूबसूरत क्षमताओं का एक पूरा ब्रह्मांड है? ये एक ऐसी बहस है जो ह्यूमन पोटेंशियल की असली और शानदार झलक दिखाती है। इस पर थोड़ा विचार जरूर